खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ दर्दनाक नाव हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ कई परिवारों के घर उजड़ गए हैं तो दूसरी तरफ सामने आए वीडियो ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जब नाव डूबने लगी तब अफरा तफरी के बीच यात्रियों को लाइफ जैकेट बांटी जा रही थी। आप भी तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पहले ये लाइफ जैकेट जो है पैक्ड रखा हुआ था। जैसे ही वहां पर चीख पुकार मचती है, अफरा तफरी वहां पर देखने को मिलता है, तुरंत उस लाइफ जैकेट को जो है पैकेट से फाड़ा जाता है, निकाला जाता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि सुरक्षा इंतजाम पहले से नहीं बल्कि आखिरी पलों में किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या नाव में सवार यात्रियों की संख्या तय सीमा से ज्यादा थी? क्या सभी के लिए पहले से लाइफ जैकेट मौजूद थी वहां पर? अगर मौजूद थी तो ये दी क्यों नहीं? और अगर अब यहाँ पर जो लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस क्रूज में बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे। आखिर उनको लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाया गया? कई तरह के सवाल है। 9 लोगों की मौत हो गई, वो 9 लोग जिनकी मौत हुई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल है। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, हादसे से पहले की तस्वीर है। धीरे धीरे क्रूज में पानी जब भर रहा होता है, लोग काफी चिंतित नजर आते हैं। तब वहां पर जो कर्मचारी उस क्रूज में तैनात हैं वो उस पैकेट को फाड़ते हैं, लाइफ जैकेट निकालते हैं और एक एक करके उस वक्त जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अमूमन होता यह है कि जब भी क्रूज में लोग सवार होने के लिए जाते हैं, जैसी उनकी एंट्री होती है उससे पहले उनको लाइफ जैकेट पहनाया जाता है, उसके बाद ही एंट्री दी जाती है। लेकिन ये तस्वीर इस चीज को बयां कर रही है कि एक बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। ये ह्यूमन एरर है। विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है और लगातार ये तस्वीर जो है कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है कि आखिर लाइफ जैकेट था तो उसको बिल्कुल एंड मोमेंट पर क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी क्रूज में एंट्री होती है तो सबसे पहले लाइफ जैकेट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। विकास, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। चलिए फिर से जुड़ते हैं विकास से और आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जबलपुर हादसे से ठीक पहले की ये तस्वीर हैं और ना जाने इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ चुकी है जहां लोग जो हैं एंजॉयमेंट करते हुए नजर आए, अपनी फैमिली के साथ वहां पर गए हुए थे। लॉन्ग टाइम के लिए ये पूरे क्वालिटी टाइम जो है वो अपने फ़ोन में कैद करते हुए नजर आए। लेकिन उसी बीच जो है कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो टेंशन बढ़ा चुकी हैं, लोगों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं और जाहिर तौर पर गुस्सा भी बढ़ गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे आनन फानन में पैकेट को खोला जाता है, लाइफ जैकेट निकाला जाता है। एक आदमी जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है कि लाइफ जैकेट वहां पर रखा हुआ है, टेबल के नीचे से उस लाइफ जैकेट को निकाला जाता है, पूरा बंडल रखा हुआ है लाइफ जैकेट का, और उसके बाद उसको फाड़ा जाता है और उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कई तरह के सवाल है, क्या ये लाइफ जैकेट जो है उतना पर्याप्त मात्रा में वहां पर मौजूद था? जितने लोग वहां पर थे क्या वो सभी के लिए वो लाइफ जैकेट था? कई तरह के सवाल है। विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये तस्वीर है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर क्यों लाइफ जैकेट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया? देख रहे हैं कि क्रूज पर पानी बढ़ता जा रहा है, उसके बाद वहां पर जाहिर तौर पर चिंता और उसके बाद वो लाइफ जैकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अक्सर इस तरह की तस्वीरें नहीं होती हैं। क्रूज पर जब भी एंट्री होती है पहले से सिक्योरिटी बंदोबस्त होते हैं और लाइफ जैकेट पहले ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं और उसके बाद जब पानी भरने लगा क्रूज में, उसके बाद आनन फानन में जैकेट बांटी गई, तो ये सीधे सीधे विभाग की असंवेदनहीनता और अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि ये कल ही नहीं हुआ, ऐसा पहले भी लगातार होता आया है कि हमेशा जब उनको पर्यटकों को बिठा दिया जाता था तो सिर्फ औपचारिकता करने के लिए लाइफ जैकेट क्रूज में रख दी जाती थी, मगर ऐसा कोई वहां पे था नहीं कर्मचारी जो उनको पहनना अनिवार्य करे। वो तो होता क्या है कि जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद ही प्रशासन जागता है। अभी कल ही यहाँ पे मुख्यमंत्री मोहन यादव आए थे और उन्होंने यहाँ पे कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया, जो क्रूज मेंबर थे, ड्राइवर था, जो टिकट बुकिंग इंचार्ज था और जो वहाँ पे मैनेजर थे उनको निलंबित किया और जो रीजनल मैनेजर हैं उनको मुख्यालय में अटैच किया। मगर सिर्फ इतना करना ही पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। क्योंकि जब ये जो क्रूज है, जैसा हमें जानकारी मिली कि 18 से 20 साल पुराना था और इसका कंपनी ने मेंटेनेंस करने के लिए भी मना कर दिया था, उसके बाद भी क्रूज चल क्यों रहा था? तो यह पूरा विभाग की लापरवाही है। मगर विभाग को सिर्फ रेस्क्यू से नहीं, रेवेन्यू से मतलब होता है। जिस प्रकार हम रोड में चलते हैं और हमें हेलमेट अनिवार्य किया गया है गाड़ी चलाने के लिए, उसी तरीके से पानी में जब कोई क्रूज जाता है तो उसके लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य होती है। मगर जब
वहां पे ये यहाँ की स्थिति नहीं है, ये पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि कई जगह जो पिकनिक स्पॉट है, मैं खुद कई जगह गया हूं और मैंने देखा है कि वहां लाइफ जैकेट सिर्फ दे दी जाती है, खाना पूर्ति की जाती है। तो इसके लिए मैं पूरे विभाग को, ये कुछ छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना के उनको सस्पेंड करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि जो इसके लिए जिम्मेदार है विभाग के अधिकारी, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए। बिल्कुल विकास, और सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ ये खिलवाड़ है। विकास बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जबलपुर क्रूज हादसे में राज्य सरकार का एक्शन देखने को मिला है। क्रूज पायलट, हेल्पर और टिकट काउंटर प्रभारी को बर्खास्त कर दिया गया है। सीएम ने यहाँ पर बोट क्लब मैनेजर को भी निलंबित किया है। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को ऑफिस अटैच किया गया है, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। अब तक बरगी डैम में 9 शव मिले हैं, 3 बच्चों समेत 4 अब भी लापता है। मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देर रात भी रेस्क्यू के लिए वहां पर टीमें मौजूद रही। और आपको बता दें कि क्योंकि मौसम में बार बार तब्दीली हो रही है, बारिश जोरदार हो रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। विकास मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। विकास, अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, कई लोग अभी लापता हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि वहां पे जो जानकारी दी गई थी कि 29 लोगों की टिकट काटी गई, मगर लगभग 40 के ऊपर लोग थे। तो ये भी एक बहुत लापरवाही है कि बिना टिकट के भी 10 से 11 लोग थे। जैसा कल मोहन यादव ने बताया कि 28 लोगों को निकाला जा चुका है और 9 लोग मृत हैं। तो उसके हिसाब से अभी भी 5 से 6 लोग लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू सुबह से जारी है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, जब भी कोई ऐसी घटना होती है उसके बाद ही प्रशासन जागता है, कार्रवाई की बात करता है। जो छोटे कर्मचारी हैं उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है। मगर मेरे हिसाब से पूरा जो विभाग है ये इसके लिए जिम्मेदार है। इसके कोई भी जो बड़े अधिकारी हैं अभी तक किसी का ऐसे संवेदना भी उन्होंने व्यक्त नहीं की है। आज जो मुआवजे की रकम थोड़ी सी दे दी गई है, मगर जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी ने बेटी को, किसी ने पत्नी को, क्या ये मरहम उनके लिए काफी होगा? क्योंकि अब हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश में कई ऐसे स्थान है जहाँ पे इस तरीके से लाइफ जैकेट के बिना बोटिंग की जा रही है। मैंने खुद देखा है कई स्थानों में, जबलपुर में ही कुछ जगह हैं जैसे कि गौरी घाट हो गया, बेड़ा घाट, वहां सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लाइफ जैकेट दी जाती है। तो इसके लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। जब मौसम विभाग ने ये कहा था कि मौसम सही नहीं है, तो उसके बाद भी जिस अधिकारी ने क्रूज को पानी में जाने दिया वो बहुत बड़ा दोषी, और इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। विभाग सिर्फ क्या करता है कि जैकेट, जो लाइफ जैकेट, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति वहां पर्यटक है, उसने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी और जब क्रूज डूबने लगा, उसमें पानी भरने लगा, तो कुछ पर्यटकों ने और 1-2 क्रू मेंबर ने मिलकर जैकेट को आनंद फानंद में बांटा। उसमें से कुछ लोगों को लाइफ जैकेट नहीं मिल पाई, ये भी कुछ लोगों की मौत का बिल्कुल विकास, और छोटे बच्चे भी थे और उनको भी लाइफ जैकेट नहीं दिया गया था। विकास बने रहिएगा। जबलपुर हादसे से पहले का वीडियो भी सामने आया, क्रूज के डूबने से पहले का ये वीडियो है। क्रूज पर लोग यात्रा का आनंद लेते हुए नजर आए। कुछ ही देर बाद क्रूज पानी में डूब गया और हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग सेल्फी लेते हुए नजर आए, कुछ इस पूरे मोमेंट को एंजॉय करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, बच्चे भी थे। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से पूरे मौसम का आनंद लेते हुए और क्रूज का लुत्फ उठाते हुए ये सभी यात्री उसमें सवार थे। कोई सेल्फी लेता हुआ, कोई रील बनाता हुआ, और यहाँ पर बच्चे भी आपको नजर आ रहे होंगे। और किसी को नहीं पता था कि ये खुशी का पल जो है अचानक से मातम में तब्दील हो जाएगा। तो क्रूज की ये आखिरी वो तस्वीर है और उन्हीं में से एक यात्री ने इस वीडियो को बनाया है, अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जो अब हम सबके सामने है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर खुशी का पल कैसे मातम में तब्दील हुआ। विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, ये तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही है मन को विचलित कर देती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं खुद वहां मौके पे था और जिस तरीके से कल भी सुबह 5 लाशों को बरामद किया गया, तो जो वहां पे तस्वीर है, जिसमें कि एक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तस्वीर ऐसी भी वायरल हुई थी जिसमें कि जो माँ है उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा के रखा था। और वो सब विचलित देख के, वो जो तस्वीरें हैं हम दिखा भी नहीं सकते और देख के हम खुद विचलित हो गए। बल्कि यहाँ जो मंत्री थे वो खुद, उनकी आंखों से आंसू आ गए, आंखें नम हो गई। जितने लोग वहां मौजूद थे, ये जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो विचलित हो गया। तो जिन परिवार के लोगों ने अपने लोग खोए हैं, क्या उनके लिए ये छोटे कर्मचारियों को जो इन्होंने खाना पूर्ति करने के लिए सस्पेंड कर दिया है, क्या इतने से उनको मरहम लग जाएगा? नहीं। और विभाग जो है अभी भी क्या है कि जैसे इस तरीके की जो जगह होती है वहां पे गोताखोर अनिवार्य होना चाहिए। फर्स्ट एड जो रहता है कि इस टाइप की घटना हो तो फर्स्ट एड के लिए वहां पे कुछ उपलब्धता हो। ये सब चीजें विभाग को हमें मतलब निश्चित करना होगा कि आगे जो प्रदेश में ऐसी जगह है वहां पे ये सब चीजें गलतियां ना हो। नहीं तो
दूसरी जगह भी ऐसे हादसे हो सकते हैं, मगर होता क्या है कि जब कोई भी प्रकार की हादसा हो जाता है, सिर्फ प्रशासन हादसे का इंतजाम करता है, हादसा होता है, उसके बाद जांच की बात की जाती है, मगर बिल्कुल विकास, और अब जांच के देखने वाली बाद बात ये होगी कि इस हादसे के बाद क्या सबक लिया जाता है, उसके बाद क्या गाइडलाइंस जारी की जाती है। फिलहाल नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ते रहेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए दर्दनाक हादसे ने हर किसी को भीतर से झकझोर कर रख दिया है। बरगी डैम में पर्यटन विभाग का एक क्रूज तेज आंधी के चलते डूब गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में करीब 40 सैलानी सवार थे। इसी दौरान तूफान की वजह से क्रूज हिचकोले खाने लगा और देखते देखते पानी में समा गया। इस हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी क्रूज बंद रखने का बड़ा फैसला लिया है। जांच की बात कह रही है सरकार, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हादसे के बाद ही हुक्मरानों की नींद क्यों खुलती है? हादसे से पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं होती? रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई हादसे की इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया। उफान मारती नर्मदा के बरगी डैम में एक क्रूज तेज आंधी के चलते डूब गया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के क्रूज पर सवार होकर सैलानी आनंद लेने के लिए निकले थे, लेकिन क्रूज जब बरगी डैम पहुंचा तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आंधी इतनी तेज थी कि क्रूज हिचकोले खाने लगा और फिर ये भयावह तस्वीरें सामने आई, जिसने पूरे देश को हिला दिया। अभी हम खड़े हैं बरगी में, जहाँ पे कल देर शाम हादसा हुआ था। आपको बताना चाहूँगा कि कल शाम को 6 बजे लगभग मौसम ख़राब हुआ और जो बरगी में क्रूज़ है, जैसा कि कहा जा रहा है कि उसमें लगभग 35 से 40 लोग सवार थे, वो पानी के बीच में गया और आंधी के थपेड़ों से वो डूब गया। हाँ, 2-3 दिन पहले से जानकारी थी कि मौसम ख़राब होगा, तो किसने उनको यहाँ पे क्रूज़ को पानी में जाने की अनुमति दी? जैसा आप हमारे पीछे देख सकते हैं, आइए हम लेके चलते हैं आपको। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि टीम है, पुलिस की टीम है, लगातार 23 से 24 घंटे से रेस्क्यू। आप पीछे जैसे दिखाएं, हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि वो वहाँ पे दिखाएंगे कि क्रूज़ का जो हिस्सा है वो अंतिम एकदम किनारे पे आ चुका है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। सुबह से 6 बजे से कई बार रात में तो कुछ रेस्क्यू में दिक्कत आई थी क्योंकि मौसम ख़राब था, पानी गंदा था। 6 बजे से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, मगर कई बार रस्सियाँ टूटी, जिस कारण रेस्क्यू में देरी हो रही है। और जिस प्रकार मृतकों की संख्या कही जा रही है कि अभी तक जो मृतक हैं वो 9 हैं। इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां पल भर में उजाड़ दी। कई लोग हमेशा के लिए अपनों से बिछड़ गए। इस हादसे की सबसे दर्दनाक तस्वीर एक माँ और उसके 4 साल की बेटी की, जिसे देखकर पत्थर दिल भी पसीज जाए। हादसे के 14 घंटों बाद जब गोताखोरों की टीम क्रूज के मलबे के भीतर संकरी गलियों से रास्ता बनाते हुए पहुंची, तो उन्हें 2 शव एक साथ मिले। ये शव दिल्ली की रहने वाली जूलियस मेसी और उनकी मासूम बेटी सिया मेसी की। जूलियस ने अपनी बेटी सिया को सीने से इस कदर सटा रखा था मानो वो उसे पानी के दैत्य से बचा लेना चाहती। मौत के उस खौफनाक मंजर में भी मां ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। उसमें तो हम देख के हैरान हो गए अंदर कि भाई लेडीज को खींचे, तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रही। तो हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज को। पानी के भारी दबाव और मौत की आखिरी हिचकी के बीच भी एक माँ की बाहें अपनी संतान के लिए कवच बनी हुई है। इस हादसे ने प्रशासन और सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठे कि खराब मौसम के बावजूद क्रूज को बीच पानी में क्यों ले जाया गया? मौसम विभाग के अलर्ट को नजरअंदाज क्यों किया गया? यात्रियों को पहले से लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनाई गई? यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाए बगैर क्रूज का संचालन कैसे हो रहा था? क्या सुरक्षा मानकों का पालन सिर्फ कागजों में हो रहा था? इन सवालों पर मध्य प्रदेश सरकार अब जांच की बात कह रही है। पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया
या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में SOP तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना अब दोबारा न हो। हादसे के बाद सरकार की नींद टूटी, लेकिन बरगी डैम जैसे अहम पर्यटन स्थल पर घनघोर लापरवाही साफ बयां कर रही है कि कहीं न कहीं जिम्मेदारी से ज्यादा कमाई को प्राथमिकता दी जा रही है। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता की कड़वी सच्चाई है। हादसे को लेकर सबसे बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि क्रूज में लाइफ जैकेट तो मौजूद थे, लेकिन किसी भी यात्री ने उन्हें नहीं पहना था। जैसे ही खतरे का अंदेशा हुआ, लोग घबराकर एक तरफ दौड़ पड़े। इसी अफरा तफरी ने सैलानियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। सरकार को निष्पक्ष रूप से इस पर जांच कराना चाहिए। जो भी जवाबदार लोग हैं जिनके कारण ये घटना घटी है, उन पे जवाबदारी तय होना चाहिए। अगर इस प्रकार की सरकारी लापरवाहियों पे अगर चूक से अगर कई परिवारों के अगर शोक होगा, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि ये एक सरकारी लापरवाही के कारण एक हत्या है और केस दर्ज होना चाहिए जिन लोगों की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। बरगी डैम में हुआ क्रूज हादसा झकझोर देने वाला है। दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या ये घटना टाली जा सकती थी? क्या कुछ सावधानियां कई जिंदगियां बचा सकती थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।